दोस्तों, याजूज माजूज एक फसादी गिरोह है। इनका जिक्र कुरान में भी आया है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसमी रबिया में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खीतियां और सब्जियां खा जाते थे और खशक चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहां तक कि सांप, बिच्छू और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। जब लोग इनसे बहुत तंग आ गए तो लोगों ने उस वक्त के बादशाह हजरत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं, और इन लोगों ने उनके अवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिलाया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये कयामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना, फसाद और कत्ल गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे, मगर मक्का और मदीना, तीबा, बीतल मुकद्दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसे परंदे भेजेगा, वो परंदे इन लाशों को वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहे। फिर अल्लाह ताला एक आलमगीर बारिश भेजेगा जिससे जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस बारिश की वजह से जमीन की पैदावार में बड़ी तरक्की होगी, यहां तक कि एक अनार एक जमात के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल रहेंगे। आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर आप इंतकाल फरमाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक में दफन होंगे। दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए।